हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट खोलती है। तभी आरोही के साथ साथ विराट भी लिफ्ट में घुस जाता है। आरोही उस इंसान को देखकर कहती है, अरे यार, यहाँ भी तुम, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो ना। विराट भी आरोही के टोन में कहता है, अरे मेरे भाग फूट गए हैं जो सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखा। आरोही कहती है, अरे मेरे चेहरे से इतनी ही प्रॉब्लम है, ये तो मुझे आज पता चला। विराट कुछ कहने ही वाला था, तभी लिफ्ट अचानक से बंद होती है। लिफ्ट के ऐसे बंद होने से डर जाती है और विराट से कहती है, क्या हुआ ये? विराट कहता है, तुम जब साथ हो ना तब बुरा ही होना होता है। आरोही अब डरने लगी। आरोही कहती है, विराट, आरोही जब गुस्से में होती है और जब डर जाती है तभी विराट को उसका नाम लेकर बुलाती है। विराट समझ जाता है कि आरोही घबराई हुई है। लिफ्ट को भी अभी बंद होना था, अब हम क्या करें? उन दोनों को घुटन होने लगी। आरोही की सांस अब तेज होने लगी। आरोही विराट से कहती है, देखो विराट, कुछ भी करो पर मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरा दम घुटने लगा है। विराट कहता है, आरोही शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। विराट फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसमें नेटवर्क नहीं था। विराट आरोही से कहता है, देखो आरोही, अब नेटवर्क नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक ऑफिस में कोई नहीं आता है तब तक हमें ऐसे लिफ्ट में रहना पड़ेगा। आरोही अब ज़्यादा डरने लगी और कहने लगी, विराट, मुझे बंद जगह में घुटन होती है। आरोही को पसीना आ रहा था। विराट का भी कुछ ऐसा ही हाल था। विराट अपना टाई ढीला करता है और अपना कोट उतारने लगता है तो आरोही कहती है, विराट, क्या कर रहे हो ये तुम? विराट कहता है, अरे मेरी माँ, मुझे गर्मी लग रही है इसलिए कपड़े निकाल रहा हूँ। विराट अपना कोट निकाल लेता है और अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है। अपनी शर्ट की बाहें फोल्ड कर देता है। विराट को अब अच्छा लगता है। आरोही एक बार खुद की तरफ देखती है और कहती है, मुझे भी गर्मी लगती है पर मैं इसके जैसे बेशरम नहीं हूँ जो लिफ्ट में ही कपड़े उतारूँ। विराट कहता है, ये तुम्हारी मर्जी है कि लिफ्ट में गर्मी से मरो या जीने के लिए थोड़ी मेहनत करो। आरोही कहती है, विराट, पहले से ही मैं डरी हुई हूँ और ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। आरोही की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। विराट से आरोही की ये हालत देखी नहीं गई। तभी लिफ्ट अचानक से थोड़ी नीचे गिरती है। इस अचानक से हुए अटैक से आरोही सीधा विराट से चिपक जाती है। विराट भी आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है। आरोही अब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आरोही की मदद करे। विराट ने आरोही को वैसे ही अपनी बाहों में पकड़ा और उसे नीचे बिठा दिया। आरोही को भी कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या कर रही है। आरोही विराट के ऊपर बैठ गई थी और वो भी विराट को कसकर और गले लगा लिया था। विराट मन में कहता है, अरे यार, ये लड़की तो मुझसे लिपट गई है। ये इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? किसी आदमी को ऐसे गले लगाकर कैसे बैठ सकती है? अरे यार, आरोही, क्या कर रही हो तुम? पर आरोही किसी और ही दुनिया में जा चुकी थी। आरोही धीरे धीरे सांस ना मिलने के कारण बेहोश होने लगी थी। विराट को भी लग रहा था कि आरोही के साथ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो वह ऐसे लाइट के जाने से और लिफ्ट के रुकने से इतना क्यों डर जाती है। विराट आरोही से प्यार से कहता है, आरोही, तुम ठीक तो हो ना? पर आरोही अब सांस ना मिलने के कारण अब धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। तो विराट बस आरोही को संभालने की कोशिश कर रहा था और वो उसे लिफ्ट से बाहर निकालने का रास्ता भी खोज रहा था। विराट को पता था कि उसके बॉडीगार्ड उसे लिफ्ट में अटके हुए देखेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ करके उसे बाहर निकाल लेंगे। पर आरोही अब बेहोश होने लगी थी, इसलिए विराट अपने बॉडीगार्ड का इंतज़ार करने लगा। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही अब बेहोश होने ही वाली थी। तभी विराट आरोही के पास आकर आरोही के कान में कहता है, अगर तुम बेहोश हो गई तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आरोही ये बात सुनकर अब थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी और आरोही विराट के सीने पर मारने लगी।
आरोही उसी बेहोशी में कहती है, विराट तुम कमीने के कमीने ही रहोगे, जब देखो तब मेरे पीछे पड़े रहते हो। आरोही को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, ये बात विराट अच्छे से जानता था, इसलिए विराट ने जानबूझकर आरोही से ऐसी बात की थी। विराट को लगा शायद आरोही ये बात सुनकर अब पूरी तरीके से बेहोश नहीं होगी, पर आरोही को सांस लेने में अभी भी तकलीफ हो रही थी। विराट ने देखा कि आरोही का पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसको सांस आना बंद हो गया था। विराट ने इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे आरोही के होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे सांस देने लगा। आरोही ऐसे अचानक से हुए किस से थोड़ी थोड़ी होश में आ रही थी, पर उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। विराट ने ये सब जानकर उसे फिर से किस किया। विराट ये जब तक करता रहा तब तक आरोही को अच्छे से सांस आने लगी। आरोही अब थोड़ी होश में थी, तभी विराट आरोही को सांस देने के लिए किस करने लगा। तभी अचानक से विराट को क्या हुआ पता नहीं, उसे सांस देने के बदले वो उसे किस करने लगा। आरोही तो आधी बेहोश थी, उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट खुद को रोक नहीं पा रहा था। विराट को जैसे आरोही के होठ अच्छे लगने लगे थे। विराट ने खुद को इस बार रोका नहीं। विराट ने आरोही को डीप किस किया। आरोही को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लिफ्ट के दरवाजे सिक्योरिटी गार्ड खोलते हैं और देखते हैं कि उनके बॉस विराट मल्होत्रा के ऊपर एक लड़की बैठी हुई है और बॉस उसे किस करने में बिजी हैं। लिफ्ट के दरवाजे खुल गए तो विराट भी आरोही को अपनी बाहों में उठाकर उसे लिफ्ट के बाहर लेकर आता है और सीधा अपने खुद के कैबिन में आता है। आरोही अभी भी बेहोश लग रही थी तो विराट के बॉडीगार्ड एक दूसरे से ही कहते हैं, ये बॉस को क्या हुआ जो एक बेहोश लड़की को किस किए जा रहे हैं। तभी दूसरा बॉडीगार्ड कहता है, शायद ये हमारी होने वाली मैडम होगी, नहीं तो बॉस ने आज तक तो लड़कियों से दूरी बनाकर रखी थी और वो अब खुद किसी लड़की को किस कर रहे हैं। इसका मतलब वो लड़की हमारे बॉस के लिए खास है। दूसरी तरफ विराट अपने ऑफिस में बने हुए बेडरूम में आरोही को लेकर जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। आरोही को अभी भी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पर वो तकलीफ अब कम हो चुकी थी। पर विराट से आरोही की तकलीफ देख ही नहीं गई तो विराट ने आरोही को फिर से सांस देने लगा, पर इस बार विराट ने आरोही को छोड़ा नहीं और उसे किस करने लगा और वो भी डीप किस करने लगा। विराट के होठ आरोही के होठ से जाकर टकराने लगे। विराट अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। तभी विराट आरोही के सामने ही कहता है, ये बेवकूफ़ लड़की जानती है ये कितनी खूबसूरत है, कहीं मैं इसे इसी तरीके से किस करता रहा तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। विराट ये कहकर एक बार और आरोही के होठों की तरफ देखता है और उसे एक लास्ट किस करता है और उसके ऊपर एक पूरा का पूरा पानी का जग डाल देता है। पानी पड़ते ही आरोही को होश आता है। आरोही खुद को किसी के बेड पर पाती है और सामने विराट को देखकर कहती है, विराट तुम यहाँ और मैं यहाँ कैसे, तुमने मुझे किस किया। आरोही बड़े ही कन्फ्यूज़न में थी। तभी विराट उसे एक पानी का गिलास देता है। आरोही ज़्यादा सोचती नहीं और विराट से गिलास लेकर पानी पीने लगती है। तभी विराट की नज़र आरोही की खूबसूरत बॉडी पर पड़ती है, जो पानी गिरने से उसके कपड़े उसकी बॉडी से चिपके हुए थे। आरोही विराट की नज़रों के पीछे करते हुए अपनी बॉडी को देखती है और विराट से कहती है, तुम बेशरम तो थे ही, अब और बदतमीज़ हो गए हो, मुझे ऐसे देखना बंद करो। विराट अपनी नज़रें फेर लेता है और कहता है, मैं ये सब देखना नहीं चाहता था, तुम ही मुझे दिखा रही हो तो। आरोही कहती है, विराट आज तो तुमने हद ही कर दी, तुमने मुझे किस क्यों किया, और वो भी एक बार नहीं बार बार, तुम खुद को समझते क्या हो। विराट आरोही को देखकर कहता है, ओ मैडम खुद पर इतना घमंड भी अच्छा नहीं है, मैं कहाँ तुम्हें किस करने के लिए मरा जा रहा था, वो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो मैं तुम्हें छूता भी नहीं। आरोही को विराट की बात अब सच लग रही थी। आरोही विराट से कहती है, विराट सर थैंक यू सो मच। विराट सर थैंक यू, अगर आप आज मेरे साथ नहीं होते तो मैं मर ही जाती। मैं बचपन से किसी भी बंद जगह में ज़्यादा देर नहीं रह सकती, इसीलिए थैंक यू। आरोही का थैंक यू सुनकर विराट अब खुश होने लगा और कहने लगा, इट्स ओके। आरोही विराट के कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही निकली
तो विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही पीछे मुड़कर विराट को शक भरी नज़र से देखती है। तभी विराट कहता है, तुम्हारा शर्ट पूरा भीग चुका है और तुम ऐसे बाहर गई तो। आरोही विराट को देखती है और खुद से कहती है, ये भी तुम्हारी ही गलती है विराट। अगर तुम पूरा का पूरा जग का पानी मुझ पर नहीं डालते तो मैं ऐसे भीगती तो नहीं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। विराट नहीं चाहता था कि आरोही ऐसी हालत में बाहर जाए या और किसी की भी नज़र उस पर पड़े। एक तो आरोही पहले से इतनी खूबसूरत, ऊपर से ये पूरा शर्ट भीगा हुआ जो उसकी पूरी बॉडी पर चिपका हुआ था, तो उसका फिगर और भी अच्छा दिख रहा था। विराट नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई भी आरोही को ऐसे देखे। तो विराट ने कहा, आरोही तुम ऐसे ऑफिस के बाहर नहीं जा सकती, तुम आज का काम मेरे ऑफिस में बैठकर करो। आरोही बड़ी हैरानी के साथ विराट को देखती है और कहती है, पर मैं ऐसे कैसे तुम्हारे कैबिन में बैठ जाऊं? विराट कहता है, तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो तुम मेरे साथ मेरे कैबिन में बैठ सकती हो। आरोही खुद को एक बार आईने में देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका पूरा शर्ट भीग चुका है और उसकी बॉडी पर चिपका हुआ है। आरोही एक बार विराट की ओर देखती है। विराट उसे अलमारी से एक शर्ट निकाल कर देता है और कहता है, ये लो और इसे पहन लो। आरोही हिचकिचाहट में कहती है, ये तुम्हारी शर्ट है, मैं कैसे पहन सकती हूँ? विराट कहता है, मेरे पास लड़कियों के कपड़े नहीं हैं तो तुम्हें ये कपड़े ही पहनने पड़ेंगे। विराट अपनी बात पूरी करके वहाँ से जाता है। आरोही हिचकिचाते हुए विराट की लंबी सी वाइट शर्ट पहनती है और खुद की शर्ट को सुखाने के लिए ढाल देती है। आरोही खुद को एक बार आईने में देखती है और हंसने लगती है, अरे यार, इसमें तो मेरी जैसी एक आरोही और आ जाएगी। आरोही हंसने लगी, अरे ये शर्ट कितना बड़ा है, और फिर हंसने लगी। तभी विराट कहता है, आरोही हुआ या नहीं? आरोही जल्दबाजी में वैसे ही बाहर आ जाती है। विराट बस आरोही को देखता ही रहता है और वो आरोही को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। आरोही कहती है, क्या हुआ विराट सर, आप मुझे ऐसे देखकर हंस क्यों रहे हैं? विराट कहता है, अरे मुझे पता था कि तुम पतली हो, पर इतनी पतली हो ये आज पता चला। तुम्हारे छोटे छोटे पैर हैं ये तो पता था, पर अब तुम भी छोटी हो ये अब पता चला। अरे तुम तो मेरे से आधी भी नहीं हो। अरे तुम ज़ोर की हवा आने से कहीं दूर तो नहीं उड़ जाओगी ना? आरोही विराट को देखकर कहती है, अरे मैं तो दूसरों का खून नहीं पीती, इसीलिए छोटी हूँ, नहीं तो बाकी लोगों को देख लीजिए, दूसरे लोगों का दिमाग खाते हैं और तो और उनका खून भी पीते हैं। विराट कहता है, अच्छा हुआ, बस करो और निकलो काम करने। मैं तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे देता हूँ, गप्पे मारने के नहीं। आरोही विराट के पास आती है और कहती है, हाँ तो दो मुझे काम जो मैं कर सकती हूँ। विराट आरोही को फिर से फाइल्स का ढेर पकड़ा देता है और कहता है, ये लो, इतना शौक है ना काम करने का, तो अब करो। आरोही बाहर सारी फाइल्स लेकर जाने लगती है तो विराट आरोही को टोकते हुए कहता है, ओ मिस आरोही, कहाँ निकली? तुम शायद भूल गई हो कि तुमने मेरा शर्ट पहना है, तो क्या ऐसे ही बाहर जाओगी? आरोही एक बार खुद की तरफ देखती है और कहती है, अब मैं बाहर कैसे जाऊं? विराट कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ये कैबिन शेयर कर सकती हो। आरोही कहती है, अगर ऑफिस का कोई स्टाफ अंदर आया तो मैं उनके सामने कैसे आऊँगी? विराट कहता है, विराट मल्होत्रा के मर्जी के खिलाफ कोई भी मेरे ऑफिस में नहीं आ सकता। आरोही विराट के सामने ही कहती है, हाँ, इस खडूस के कैबिन में आने से पहले हर बार 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। विराट कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, मेरे कैबिन में आने से पहले सबको 100 बार सोचना पड़ता है, तो तुम चिंता मत करो और अपने काम में लग जाओ। आरोही विराट की बात मानकर उसके टेबल के ठीक सामने वाले सोफे पर बैठ जाती है और आराम से अपना काम करने में लग जाती है। आरोही ठीक विराट के सामने बैठ गई थी। विराट की नज़र बार बार आरोही के सीरियस और छोटे से चेहरे पर पड़ती है। विराट मन ही मन में कहता है, अरे यार, ये कितनी प्यारी दिखती है, पर दिमाग से एकदम शैतान लड़की है। आरोही अभी भी काम में लगी थी, तभी उसकी नज़र विराट का वो सीरियस लुक वाला चेहरा देख आरोही खुद से ही कहती है,
ये विराट कितना हैंडसम है, पर इसके मुंह से कभी भी अच्छी बात तो निकल ही नहीं सकती। बदतमीज कहीं का। किसी ने सही कहा है कि इंसान की परख उसके चेहरे से नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन कब उसे धोखा दे दे, ये कह नहीं सकते। ये विराट भी उनमें से एक है। जाने दो, मुझे कौन सा इससे शादी करनी है जो मैं इसके बारे में सोचने लगूं। आरोही हंसने लगती है और अपने कामों में लग जाती है। तभी विराट आरोही से कहता है, मेरे लिए खाना ऑर्डर करने का इरादा है या मुझे ऐसे ही भूखे मारने का इरादा है? आरोही विराट की तरफ देखती है और कहती है, सर आप क्या खाएंगे? आरोही विराट का ऑर्डर लेती है और फ़ोन करके विराट के लिए खाना ऑर्डर करती है। 10 मिनट बाद विराट का खाना आता है। आरोही तब तक भूल चुकी थी कि उसने विराट की शर्ट पहनी है, तो वो वैसे ही खाना लेने के लिए दरवाज़ा खोलती है और खाना लेती है। वो ऑफिस का ही केटरस था। आरोही की ऐसी हालत देखकर वो हैरान होता है, पर कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। आरोही भी नॉर्मल होकर विराट के लिए खाना लगाती है। तभी विराट उसके पास आकर उसका हाथ ज़ोर से दबाता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी निकलोगी। आरोही कहती है, मैंने क्या किया? विराट कहता है, तुम्हें अक्ल है या नहीं? ऐसे खाना लेने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। वो केटरस वाला अब तुम्हारे और मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहा होगा और वो ये सारी बातें पूरे ऑफिस में फैलाएगा। आरोही एक बार खुद की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके और विराट के बीच में गैप नहीं है। तो आरोही कहती है, तुम भी मुझसे दूर रहो तो कोई हमारे बारे में कुछ कहेगा ही नहीं। तुम जैसे मेरे साथ व्यवहार करते हो ना, वो सब देखकर ज़रूर लोग सोचेंगे कि हमारे बीच में कुछ तो है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही और विराट की लड़ाई होने लगी। आरोही कहती है, विराट ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे ऐसे उठाकर नहीं लाते और पूरा का पूरा पानी का जग मुझ पर नहीं डालते तो ऐसा होता ही नहीं। विराट कहता है, देखो कौन बोल रहा है, मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हो। अगर मैंने लिफ्ट में किस नहीं किया होता तो अब तक मर चुकी होती तुम। आरोही कहती है, मेरे साथ ये पहले भी हुआ है और मैं मरी नहीं होती। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है और मेरा पहला किस चुराया है। विराट हंसने लगा और कहने लगा, ओह तो ये तुम्हारी पहली किस थी क्या? अरे उसके हिसाब से तो मैंने तुम्हें इससे पहले भी किस किया था। आरोही कहने लगी, अरे तुम जैसा बेशर्म इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। खुद के किए हुए बदतमीज कांड को ऐसे सीना ठोक कर बता रहा है। विराट आरोही के पास आता है और कहता है, ओह तो तुम मेरा बदतमीज वाला लुक फिर से देखना चाहती हो। आरोही कहती है, विराट तुम देखो, मेरे पास मत आना। अभी तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम थी कि केटरस ने हमें देखा तो वो क्या सोचेगा, और अब देखो मेरे साथ क्या कर रहे हो। विराट कहता है, अगर तुम्हें मेरी इज्जत की इतनी ही परवाह थी तो दरवाज़ा क्यों खोल दिया? अब जब सारे स्टाफ को पता चल चुका है कि हम साथ हैं तो क्यों ना अब साथ हो जाएं। आरोही कहती है, अपनी शक्ल देखी है क्या? मैं और तुम्हारे साथ मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। विराट कहता है, तो ऐसी बात है तो निकलो मेरे कैबिन से अभी के अभी, मुझे मेरा शर्ट चाहिए अभी। आरोही कहती है, बेशर्म कहीं का, अभी के अभी तुम्हारे सामने चेंज करूँ क्या? हटो मेरे साइड से, मुझे रूम में जाने दो, तभी तो तुम्हारा शर्ट वापस दे सकूंगी। विराट आरोही की ओर मुस्कुराहट देता है और कहता है, हाँ वैसे बुरा आइडिया नहीं है कि तुम मेरे सामने। विराट अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाया, तभी आरोही विराट को अपने सामने से हटाकर रूम में जाती है और चेंज करने के लिए जाती है। विराट बस आरोही को ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लगता है। आरोही चेंज कर कर वापस आती है और विराट के मुंह पर शर्ट फेंक देती है और कहती है, ये लो तुम्हारा शर्ट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा शर्ट, लो पहन लो, एक के ऊपर एक शर्ट। आरोही अपनी बात कहकर विराट के ऑफिस से बाहर जाती है। विराट अपने पास पड़े शर्ट को देखकर कहता है, आरोही अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ और तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। आरोही सारा ऑफिस का काम पूरा करके अपने घर निकल जाती है। आरोही घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने उसके माँ पापा खड़े थे। आरोही उनकी ओर देखकर हैरान होती है और कहती है, पापा मम्मी
आप यहाँ कैसे? आरोही अपने पापा के गले लगती है और कहती है, पापा आई मिस यू। राजीव जी भी अपनी बेटी को गले लगाकर कहते हैं, बेटा हमने भी आपको बहुत मिस किया। आरोही अपनी माँ को गले लगाकर कहती है, माँ आप कैसी हो? आरोही की माँ कहती है, हमें पता है आप अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, पर थोड़ा प्यार हमें भी दे दो भाई। पापा को मिस किया और हमें बिल्कुल भी मिस नहीं किया, है ना? आरोही कहती है, अरे माँ आपको मिस करने की कोई वजह ही नहीं थी, आपने मुझे इतना तंग किया इसलिए मैंने आपको मिस नहीं किया। आरोही की बात सुनकर आरोही की माँ हंसने लगी और आरोही को गले लगाकर कहती है, अरे शैतान तू अभी तक बदली नहीं है, और तो और भी ज़्यादा शैतान हो गई है। आरोही के पापा कहते हैं, देखो बेटा हम चाहते हैं कि आप यहाँ आराम से रहो, आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये अपनी आँखों से देखना चाहते थे, इसलिए तो हम यहाँ अपनी आँखों को तसल्ली देने के लिए यहाँ आ गए। आरोही कहती है, पापा मैं यहाँ रिया के साथ बहुत ही खुश हूँ। तभी रिया किचन में से आती है और कहती है, अरे मुझे तो आप लोग भूल ही गए हो, अरे मैं भी यहीं रहती हूँ। अंकल आंटी आप आरोही की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उसके साथ अच्छे से रहूँगी। तभी आरोही के पापा कहते हैं, अरे बेटा हमें तुम पर पूरा भरोसा है पर अपनी बेटी पर नहीं है। अरे ये अपने ऊपर कोई भी मुसीबत ला सकती है, इसलिए तो हमें इसकी चिंता लगी रहती है। अरे ये आफत की पुड़िया है। रिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और राजीव जी को देखकर कहती है, हाँ अंकल ये बात तो आपने सही कही। अरे अंकल ये तो कल ऑफिस में बेहोश हो गई थी लाइट जाने के बाद, और तो और आज ऑफिस की लिफ्ट रुकी तो वहाँ भी बेहोश हो गई। रिया और भी बातें बताने ही वाली थी, तभी आरोही कहती है, रिया मेरे माँ पापा अभी आए हैं और तू ये क्या बातें कर रही है? आरोही ने अपनी आंखें दिखाकर रिया को चुप करवा दिया। तब जाके रिया को पता चला कि वो क्या बोल रही है। रिया माहौल को अच्छा करने के लिए कहती है, अरे अंकल और आंटी आप लोगों ने तो अभी तक कुछ खाया नहीं होगा, तो मैं आपके लिए कुछ खाना बना देती हूँ, या फिर हम लोग बाहर जाए खाना खाने के लिए। आरोही की माँ कहती है, बेटा हम खाना खा कर आए हैं। आरोही और रिया भी कहती है, हम दोनों ने भी खाना खाया था ऑफिस में। आरोही के पापा रिया की बात सुनकर थोड़े परेशान होते हैं और फिर भी वो अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने देते। आरोही अपने माँ पापा से बहुत सारी बात करती है और रात के 1 बजे रिया के कमरे में सोने जाती है। आरोही के मम्मी पापा आरोही के कमरे में सोने जाते हैं। आरोही की माँ आरोही के पापा से कहती है, हम लोग तो आज नहीं रुकने वाले थे, तो आपने अचानक से यहाँ रहने का फ़ैसला क्यों ले लिया? क्या कोई बात है जो आप ऐसे खोए खोए दिख रहे हो? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। आरोही के मम्मी पापा के आने की वजह क्या है, क्यों वो लोग आरोही से मिलने अचानक रिया के घर आ गए। तो दोस्तों इसमें भी कोई गहरा राज छुपा हुआ है, तो जानने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।